NCERT ट्राइंगल यूनिट 6 एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 14। क्या बोला हुआ है इसमें? साइड AB एंड AC एंड मीडियन AD ऑफ ट्राइंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड PQ, PR एंड मीडियन PM ऑफ ट्राइंगल PQR। कह रहा है एक ट्राइंगल है PQ ABC, एक ट्राइंगल है PQR। ये ABC आ गई, ये आ गया PQR। AB प्रोपोर्शनल है PQ के, AC प्रोपोर्शनल है PR के, और AD मीडियन AD, तो इसका मतलब D मिड पॉइंट हुआ। ऐसे ही PM मीडियन है तो M मिड पॉइंट बना, तो AD प्रोपोर्शनल है PM के। गिवन है हमें मिला हुआ AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AC अपॉन PR और मीडियन AD अपॉन PM। हमने क्या प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होनी चाहिए आपस में। अब इधर क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन करेंगे क्या कि AD को प्रोड्यूस करेंगे पॉइंट E तक, इतना प्रोड्यूस करेंगे कि जितनी AD की लेंथ है उतनी ही लेंथ किसकी हो? DE की हो, और ज्वाइन कर देंगे CE को। ऐसे ही यहाँ पे PM को प्रोड्यूस करना है कहाँ तक? N तक। इतना प्रोड्यूस करना है कि जितनी PM की लेंथ हो उतनी ही लेंथ किसकी होनी चाहिए? MN की होनी चाहिए, और ज्वाइन कर देंगे PR को। कंस्ट्रक्शन प्रोड्यूस्ड AD to point E such that AD equals to DE, join EC। दूसरी फिगर के लिए भी ये करेंगे। प्रोड्यूस्ड PM to point N such that कितना? जितना PM है उतना ही MN है, और ज्वाइन कर देंगे किसको? RN को। प्रूफ देखो, हमने क्या किया, इसको प्रोड्यूस किया कहाँ तक? E तक, तो इसको C से ज्वाइन करने से क्या हुआ? ये वाली ट्राइंगल बन गई। अब इस ट्राइंगल को इस वाली ट्राइंगल से क्या करेंगे? कॉन्ग्रेंट करेंगे। अब इनको कॉन्ग्रेंट कैसे करेंगे? अगर AD मीडियन दिया हुआ है तो D क्या बना? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या करता है? साइड को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता है, तो इसका मतलब BD और CD की लेंथ आपस में क्या हो गई? इक्वल। AD और DE की लेंथ आपस में क्या है? इक्वल। ये बाय कंस्ट्रक्शन में लिखा हमने। और ये दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेंगे, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं? इक्वल। तो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे साइड एंगल साइड से। जब ट्राइंगल साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रेंट हो गई तो ये वाला पार्ट इस ट्राइंगल के दूसरी ट्राइंगल के इस पार्ट के इक्वल कर दिया बाय CPCT से। ऐसे ही यहाँ पर करेंगे कि M मिड पॉइंट है QR का, तो QM और RM आपस में इक्वल होंगे। PM को प्रोड्यूस किया कहाँ तक? N तक, PM और MN इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन, ये लिखा हुआ। और यहाँ पे भी क्या बनेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेंगे, तो एंगल 3 और एंगल 4 भी क्या हो गए? इक्वल। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल क्या हो गई? कॉन्ग्रेंट। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गई तो बाय CPCT से RN, ये RN क्या किया? PQ के इक्वल कर दिया। ठीक है,
तो लेते हैं ये। इन ट्राइंगल ABD and triangle ECD, BD equals to CD, D is midpoint of BC, AD equals to DE by construction, और एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्राइटेरिया बना साइड एंगल साइड का, ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्राइंगल ECD से, और बाय CPCT से AB इक्वल कर दिया CE के। ऐसे ही ये ट्राइंगल भी सिमिलर कॉन्ग्रुएंट होंगी, तो सिमिलरली ट्राइंगल PQM कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल NRM बाय CPCT से यहाँ पे भी क्या किया, RN PQ के इक्वल लिख दिया, पर PQ पहले आएगा क्योंकि PQ इस ट्राइंगल का पार्ट है। ठीक है, अब ये जो हमें गिवन में प्रोपोर्शनल मिल रहा था ना, अब ये लेंगे। अब क्या लेंगे, AB, ये AB और PQ, AB किसके इक्वल हो गया, CE के, और PQ किसके इक्वल हो गया, RN के। तो इनकी जगह क्या प्रोपोर्शनल आ जाएगा, ये अपॉन ये आ जाएगा। अब देखो, और AD और PM के साथ हम 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि AD का डबल कौन बनेगा, AE बनेगा, और PM का डबल कौन बनेगा, PN बनेगा। तो ये प्रोपोर्शन बनेंगे इन ट्राइंगल्स के, ACE ट्राइंगल, और यहाँ से PNR ट्राइंगल के। कैसे बनेंगे देखो, AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR, AD अपॉन PM, ये गिवन से। AB किसके इक्वल है, CE के, PQ किसके इक्वल है, RN के, और इन दोनों के साथ 2 मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये आ गया CE अपॉन RN, AC अपॉन PR इक्वल्स टू AD का डबल कौन हुआ, AE, और PM का डबल कौन हुआ, PN। AE अपॉन PN। अब ये कौन सी ट्राइंगल के प्रोपोर्शन बन रहे हैं, देखो, AE अपॉन PN, CE अपॉन RN, और AC अपॉन PR। तो ये इस ट्राइंगल के प्रोपोर्शन बन रहे हैं। तो इसका मतलब ये साइड ट्राइंगल से क्या होगी, क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल क्या होगी, सिमिलर होगी। जब सिमिलर हो गई तो इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल और इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल इक्वल बनाएगा, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। जब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे तो सेम प्रोसेस से हम ये भी एंगल इक्वल कर सकते हैं। जब ये भी एंगल इक्वल हो गए तो इन दोनों एंगल को क्या करेंगे, एडिंग करेंगे, तो जिससे 7 और 5 मिलके क्या बनेगा, एंगल ए, और 8 और 6 मिलके क्या बनाएगा, एंगल पी। तो ये जो एंगल बनेंगे हम ABC और PQR ट्राइंगल को सिमिलर करने में ये एंगल का यूज करेंगे, जिससे हमारी ट्राइंगल साइड एंगल साइड से सिमिलर होगी। अब देखो, बाय साइड ट्राइंगल AEC सिमिलर होगी ट्राइंगल PNR से, और बाय CPST से एंगल 5 और एंगल 6 आपस में क्या हो गए, इक्वल। इसको ले लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली एंगल 7 और एंगल 8 भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये हमने ले लिया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब करेंगे एडिंग।
एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो एंगल 5 प्लस एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 6 प्लस एंगल 8। 5 और 7 मिलके बनेगा एंगल ए, 6 और 8 मिलके बनेगा एंगल पी। अब ले लेंगे ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। तो ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल दिया हुआ है, ए सी अपॉन पी आर के, गिवन। और ये एंगल हमने प्रूव्ड किया, एंड एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, प्रूव्ड। देखो ये अपॉन ये अपॉन ये, और इनके बीच का ये वाला एंगल आपस में इक्वल, तो साइड एंगल साइड का क्राइटेरिया बना, दोनों ट्राइंगल क्या होगी, सिमिलर। बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगी ट्राइंगल पी क्यू आर से। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। ए वर्टिकली पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट ए शेडो ऑफ 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट ए शेडो ऑफ 28 मीटर लॉन्ग। कह रहा है एक वर्टिकली पोल है जिसकी हाइट है 6 मीटर और वो शेडो बना रहा है 4 मीटर की। और एक है पोल, सॉरी टावर, जो अपनी शेडो कितनी बना रहा है, 28 मीटर। ठीक है, तो ए बी ले ली हाइट ऑफ टावर, सी डी ले ली हमने हाइट ऑफ पोल। ठीक है, हमने क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, यानी ए बी की, ए बी फाइंड करना है। तो गिवन ले लेते हैं, लेट ए बी बी द हाइट ऑफ टावर and CD be the height of pole। क्या फाइंड करना है हमने, हाइट ऑफ टावर ए बी, प्रूफ। अब देखो कोई चीज़ जब हम लगाते हैं ज़मीन पे तो वो क्या होती है, या पोल लगाएंगे या टावर लगाएंगे, वो क्या बनेगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर। तो जो भी चीज़ लगेगी, टावर हो चाहे पोल हो, वो ज़मीन के साथ क्या बनाएगा, परपेंडिकुलर बनाएगा। तो जब अर्थ के साथ वो परपेंडिकुलर बनाएगा तो एंगल कितना बनेगा, ये 90 डिग्री। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए बी ई ट्राइंगल और सी डी सी ई ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट सिमिलर करेंगे। इन दोनों ट्राइंगल को क्या करेंगे, सिमिलर करेंगे। और सिमिलर करेंगे तो ये एक एंगल ये वाला 90 दोनों में कॉमन आ गया, ईच 90, और एंगल ई कॉमन, तो एंगल से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गई, सिमिलर हो गई। तो लेंगे इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल डी सी ई, एंगल 1 इस ट्राइंगल का, एंगल 2 इस ट्राइंगल का इक्वल है ईच 90 से, और दोनों ट्राइंगल में एंगल ई क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो बाय एंगल से क्या हुआ, ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर हो गई ट्राइंगल डी सी ई से। अब बाय सी पी एस टी, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। तो ए बी क्या है, परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल का, तो इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर कौन है, सी डी। तो बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन बेस। आप हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइपोटेन्यूज भी बना सकते हो, लेकिन इनका कोई काम नहीं है, हमें ना निकालना है ना हमें मिला हुआ है, तो हम यही रखेंगे। तो प्रोपोर्शनल बना दिया हमने, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर और बेस अपॉन बेस का। अब ए बी कितना है,
ए बी फाइंड करना है, सी डी कितना है 6 मीटर, बी सी कितना है 28 मीटर, और सी ई कितना है 4 मीटर। तो इसका मीटर, इसका मीटर, इसका मीटर, ये और ये आपस में मीटर कैंसिल हो जाएंगे, इसका मीटर रह जाएगा, वो आंसर में आ जाएगा। 4 1 ज़ा 4, 7 ज़ा 28, 6 जाएगा क्रॉस में मल्टीप्लाई, तो ए बी कितना बन गया 7 6 ज़ा 42 मीटर। तो देयरफॉर हाइट ऑफ टावर कितनी आ गई, यही फाइंड करना हमने हाइट ऑफ टावर, तो कितना बन गया 42 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, इफ ए डी एंड पी एम आर द मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, वेयर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर। अब कह रहे हैं ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे से क्या है, सिमिलर है। ए बी सी ट्राइंगल सिमिलर है पी क्यू आर के, और ए बी सी में ए डी पर मीडियन ले लिया, और पी क्यू आर ट्राइंगल में पी एम मीडियन ले लिया। तो हमने प्रूफ करना है ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। तो ए बी अपॉन पी क्यू और ए डी अपॉन पी एम, तो ये प्रोपोर्शनल किस ट्राइंगल के बन रही है, ये छोटी वाली ट्राइंगल के प्रोपोर्शनल बन रहे हैं ए बी डी और पी क्यू एम। तो इसका मतलब अगर हम इन ट्राइंगल्स को सिमिलर कर देते हैं तो ये बाय सी पी एस टी से प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, कैसे करते हैं देखो, सबसे पहले लिखेंगे गिवन ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर, टू प्रूव ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। प्रूफ देखो, पूरी ट्राइंगल से सिमिलर है, गिवन में हम लिख लेते हैं ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर, कहाँ से, गिवन से। तो बाय सी पी एस टी, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। तो एंगल बी और एंगल क्यू लेंगे। अब ये क्यों लिया, क्योंकि ये ऐसा एंगल बन रहा है जो ए बी डी और पी क्यू एम का पार्ट बन रहा है। अगर हम एंगल ए और एंगल पी लेंगे, अब ये कितने रेशो में इस एंगल को डिवाइड कर रहा है ये हमें कंफर्म नहीं है, इसलिए हमने एंगल बी और एंगल क्यू लिया, और साथ में लिया ए पी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर के। अब ये प्रोपोर्शनल क्यों लिया, क्योंकि ए डी और पी एम क्या है, मीडियन, मीडियन है तो डी क्या बनेगा, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट होगा तो साइड को क्या करेगा, वो दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेगा, तो हम बी सी की जगह ट्वाइस बी डी लिख सकते हैं। ऐसे ही इसमें पी एम अगर मीडियन है तो एम क्या बना, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट क्या करता है, साइड को दो इक्वल में डिवाइड करता है, तो जब दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता है तो क्यू आर की जगह हम ट्वाइस क्यू एम लिख देंगे। तो इन दोनों इक्वेशन से टू टू कैंसिल हो जाएगा। देखो अब ये ले लेंगे प्रोपोर्शन ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर, गिवन, सॉरी गिवन नहीं, प्रूव्ड, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी की जगह लिख देंगे ट्वाइस बी डी, और इसकी जगह लिख देंगे ट्वाइस क्यू एम, तो टू और टू कैंसिल हो गया, पी डी अपॉन क्यू एम, है ना। अब ले लेंगे ये किन ट्राइंगल के प्रोपोर्शन बन गए, ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम के। तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी डी अपॉन क्यू एम, ये हमने प्रूव किया। अब इन दो साइड्स के बीच में ये एंगल फॉल कर रहा है और ये एंगल आपस में इक्वल है, हमने ऊपर प्रूव किया हुआ है बाय सी पी एस टी से। तो कौन सा क्राइटेरिया बन गया इनका, साइड एंगल साइड का। तो ए बी डी ट्राइंगल सिमिलर होगी ट्राइंगल पी क्यू एम से, तो बाय सी पी एस टी से इन ट्राइंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो यहाँ से आ गया ए बी, यहाँ से आ गया पी क्यू,
फिर इस ट्राइंगल का मीडियन AD और इस ट्राइंगल के मीडियन PM के प्रोपोर्शनल। तो ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16।